अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो और ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पुत्र जी, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आखिरी लेक्चर नंबर 16 के साथ मैं हाजिर हूँ। तो इस लेक्चर का आगाज हम एक छोटे डब्बे से करते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपकी किताब में और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेरा बच्चा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या है? अगर ये आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मेरे बच्चों ने कहना है कि ये पहला बैक्टीरियम था। इट वाज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, एक बैक्टीरियम था जिसका पूरा क्रोमोसोम हमने असेस कर लिया था। आपको पता ना, डीएनए का एक लीनियर सीक्वेंस होता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जनाब, हमने इसके सारे सीक्वेंसेस पता कर लिए न्यूक्लियोटाइड्स के, इसके सारे कोड्स पता कर लिए हमने। डन। तो जनाब, हमने इसका पूरे का पूरा जीनोम पता कर लिया कि इस पूरे क्योंकि बैक्टीरियम में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता और लंबा सारा क्रोमोसोम होता, तो हमने पता कर लिया कौन सी जीन किधर कौन से नंबर पर मौजूद है, कौन से नंबर पर तो मौजूद है। तो पता लगा कि पहला बैक्टीरियम जिसका पूरा जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस था, जिसका हमने सीक्वेंस सारा पता कर लिया था, तो इसके सीक्वेंस को हमने कब पब्लिश किया? जुलाई 28 में 1995। जुलाई 28 में 1995 में इसको पब्लिश भी किया। तो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी? It was the first, it is the first microbe to have genome completely sequenced, and this was published on July 28, 1995. Okay? आज का हमारा मेन टॉपिक है जी आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आज का हमारा मेन टॉपिक कौन सा पुत्र? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ले जनाब, फर्स्ट पॉइंट हमने याद करना पुत्र। बच्चों, डीएनए की तरह आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे थे, लेकिन आरएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है बेटा, वो सिंगल है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जब छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अच्छा, DAMP वगैरह वगैरह, हम सब के पीछे स्मॉल डी लिख रहे थे, वो थे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। वो डीऑक्सी वाले आपस में मिलकर डीएनए बना रहे थे पुत्र। तो ये सिंपल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, एटीपी वाली राइबो, जिनमें राइबोज शुगर थी। एटीपी का स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें इनमें राइबोज शुगर होंगे। तो पता लगा डीएनए की तरह आरएनए भी पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, आरएनए मॉलिक्यूल occurs as a single strand. RNA molecule occurs as a single strand. अच्छा, अब आरएनए का मॉलिक्यूल पुत्र सिंगल स्ट्रैंड है, जबकि डीएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड है। ये देखो, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंड है। ये आरएनए का मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्ट्रैंड है। लेकिन आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्वाइल्ड है पुत्र। तो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड क्वाइल्ड है, और जब ये क्वाइल्ड होता है तो जब इसका स्ट्रैंड अपने ही स्ट्रैंड के दूसरे हिस्से के सामने आता है, ये देखो ना, ये यूं चल रहा है, चलते चलते ये देखो, ये बिल्कुल सामने आ गया। तो बेटा, डीएनए की तरह, याद है मैंने कहा था एट जीसी ए टी के साथ
और जी सी के साथ बॉन्ड्स बनाएगा। मैंने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो जिस तरह एडेनिन थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा था, और जिस तरह डीएनए में गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा था, तो मेरा बच्चा जब आरएनए का सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में कॉइल होगा, तो जब इसका गुआनिन सामने वाले के साइटोसिन के पास आएगा, तो बेटा वो आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा। अच्छा, अब इसके ये भी याद रखें कि आरएनए में थायामीन की जगह मेरा बच्चा यूरासिल होती है। थायामीन की जगह क्या होती है? यूरासिल होती है। तो इसका एट के बजाय आएगा कि जब एडेनिन यूरासिल के सामने आएगी, एयू आएगा, तो जब एडेनिन यूरासिल के सामने आएगी तो मेरा बच्चा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगी। कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने पुत्र? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना दे। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो वापस चलते हैं अब यहां आगे जी। The RNA molecule occur as a single strand which may be folded back. अभी अभी आपने फोटो देखी कि वो फोल्ड बैक हो सकता है और आमने सामने न्यूक्लियोटाइड्स आ सकती टू गिव अ डबल हेलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई वो कैसे? तो मैंने कहा था ना एट जीसी, तो यहां देखो जीसी का उलट मैंने लिखा हुआ है, यानी कि सीजी लिखा हुआ है। तो जब जब सी सामने आएगी गुआनिन के और यूरासिल सामने आएगी एडेनिन के, तो बेटा ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। तो यूरासिल एंड एडेनिन, लो जी ये मैं जरा ब्रैकेट लगा दूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो जब यूरासिल किसके सामने, फोल्डिंग के दौरान किसके सामने आएगी? एडेनिन के सामने, तो पुत्र इन दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। और जब जब गुआनिन साइटोसिन के सामने आएगी बेटा, तब तब कौन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। द नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म द यूजुअल कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। तो पेयरिंग बनती ही पुत्र किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और इस तरह इनका कर्ल नहीं खुलेगा, ये जो फोल्डिंग हुई है वो खुलेगी नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। पॉइंट नंबर 4, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। याद रखें आरएनए को डीएनए ही बनाता है। आरएनए को डीएनए ही बनाता है। एंड इन दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हम पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ा था हमने। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने बेटों को आगे जाने से पहले एक और जरा फोटोग्राफ दिखा लूं। बच्चों ये देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ी हुई आपस में, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अच्छा अब जहां टी आता था डीएनए के स्ट्रैंड में, वहां टी की जगह यू है, यू यूरासिल है। तो ये एडेनिन यूरासिल गुआनिन एडेनिन एडेनिन एडेनिन, तो ये देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना हुआ है। डन पुत्र जी? ला जी, सो वी आर बैक नाउ। तो द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो याद रखना है आरएनए का बनना डीएनए से, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लो जनाब, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है जी। कितने पुत्र? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, और वो हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन से हैं जी? वो हैं नंबर 1 पुत्र मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एम, स्मॉल एम आरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। पुत्र दूसरी किस्म है ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। और तीसरी है जी राइबोसोमल आरएनए जिसको हम
स्मॉल आर आरएनए से एब्रीवेट करते हैं। तो ये थे 3 नेम्स, 3 डिफरेंट टाइप्स के 3 नेम्स और उनकी एब्रीवेशंस। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया या एमसीक्यूज आ गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनएज आर देयर। तो मेरे बच्चों ने कह दिया जी 3 टाइप्स। ओके पुत्र, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल। लो जी, ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज, इन तीनों टाइप्स को पुत्र ये डीएनए ही बनाता है। याद रखें, बुनियाद डीएनए है एंड डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। उसके बाद ये आरएनए साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करने, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करने। डन। ला जी, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को राइबोसोमल आरएनए पढ़ाना चाहता हूं। ओके, जरा इजी है। क्या है जी राइबोसोमल आरएनए? हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस में। राइबोसोमल आरएनए, जैसा कि नाम से जाहिर है बेटा, राइबोसोमल आरएनए मेक्स राइबोसोम्स। फिर हमने मैट्रिक 9th में यह भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो जी यहाँ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर 100% राइबोसोम का टोटल केमिकल 100% है तो याद रखो 50% राइबोसोमल आरएनए, 50% पुत्र प्रोटीन है, 50% प्रोटीन। तो राइबोसोमल आरएनए का पहला जुमला वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अल्लाह अकबर। What is the percentage of ribosomal RNA of the total RNA? के टोटल आरएनए में से राइबोसोमल आरएनए कितना होता है सेल में? तो आपने कहना जी 80%। इट इज द मेजर पोर्शन ऑफ द आरएनए इन द सेल। आरएनए का जो टाइप जो सबसे ज्यादा मिकदार में सेल में होती है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। It is maybe up to 80% of the total RNA. Remember that very 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 important MCQ. के राइबोसोमल आरएनए मेक्स अप 80% ऑफ द टोटल आरएनए, 80% ऑफ द टोटल आरएनए। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? नेक्स्ट आया वेरी इजी, इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन। देखा तो राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? राइबोसोम बनाती है। तो कहता है वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज प्रेजेंट। दूसरे लफ्जों में कि प्रोटीन के साथ 40 to 50% राइबोसोमल आरएनए मिला हुआ होता है। तो राइबोसोमल आरएनए 40 to 50% और कह लो 60 to 50% कौन होएगा? प्रोटीन होएगी। क्या होएगी मेरा बच्चा? प्रोटीन। डन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है कि राइबोसोम मेक्स प्रोटीन्स। तो इफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए इज द मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो चूंकि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है, तो राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए synthesize proteins. So these are the machinery of making proteins. Easy पुत्र? On the surface of the ribosome, लो जी, राइबोसोम की सरफेस के ऊपर मैसेंजर आरएनए चिपकता है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड्स लेके आता है। ट्रांसफर आरएनए उन कोड्स के मुताबिक अमीनो एसिड्स को लेके आता है, और फिर राइबोसोम पुत्र, राइबोसोम उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ देता है। दोबारा सुन लो, मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड्स लेके आता है। अभी हम इनकी डिटेल करेंगे। मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड्स को कॉपी करके लेकर आता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। और प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए। अच्छा,
अमीनो एसिड्स किसके पास हैं? ट्रांसफर आरएनए के पास। तो ट्रांसफर आरएनए आवाज लगाएगा, भाईजान असी रेडी हां, असी अपने सिरां ते अमीनो एसिड चुकी है, दसो केड़ी अमीनो एसिड लेके आनी है। तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स, ट्रांसफर आरएनए के पास अमीनो एसिड्स हैं। मैसेंजर आरएनए कहेगा कि भाई ठहरो, मैं डीएनए तो पूछ के आना कि केड़ी अमीनो एसिड कदों किथे जोड़नी है, क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंस में जोड़नी। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज कॉपी करेगा, इसलिए इसका नाम मैसेंजर है। ये डीएनए का पूरा मैसेज कॉपी करके आएगा राइबोसोम के पास। राइबोसोम फैक्ट्री है। मैसेंजर आरएनए के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए की अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़कर प्रोटीन बना देगा। दोबारा सुन लो, राइबोसोम की सरफेस पर कौन जुड़ता है? मैसेंजर आरएनए। और फिर मैसेंजर आरएनए के मुताबिक राइबोसोम्स किस किस को बुलाता है? ट्रांसफर आरएनए को। और फिर उनके अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ देता है और पता लगता है कि कोड से जब प्रोटीन बनेगी तो ट्रांसलेशन होगी। ये भी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक में पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए जो कोड कॉपी करता है उसका नाम ट्रांसक्रिप्शन, और उस कोड्स के मुताबिक प्रोटीन बनाने का नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट कर देगा उस इंफॉर्मेशन को जो कि जीन से आई होंगी इनटू द स्पेसिफिक प्रोटीन। दोबारा सुन लें, राइबोसोम अपने ऊपर जोड़ेगा किसको? मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए कोड कॉपी करके लाया है डीएनए से, और उन कोड्स के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए लेकर आएंगे अपनी क्या? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स को कौन जोड़ देगा? राइबोसोम, और प्रोटीन बनाएगा। यहां मैं अपने बच्चों को एक फोटोग्राफ दिखा दूं तो ये देखें उत्तर, ये जो ग्रीन है ये ग्रीन कलर का राइबोसोम है, और ये वाला जो लाइट ग्रीन कलर है ये है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर चिपका है। मैसेंजर आरएनए लाया है कोड्स। मैसेंजर आरएनए क्या लाया पुत्र? अच्छा, इन कोड्स के मुताबिक ये देखो, ये पीले रंग के हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद है अमीनो एसिड्स। तो पुत्र मैसेंजर आरएनए के कोड्स के मुताबिक ट्रांसफर आरएनए आकर राइबोसोम्स के ऊपर जुड़ेंगे। तो राइबोसोम ने अपने ऊपर किसको जोड़ा? मैसेंजर आरएनए को। फिर राइबोसोम के ऊपर वाले लार्जर सब यूनिट ने इन्हीं कोड्स के मुताबिक किसको जोड़ लिया? ट्रांसफर आरएनए को। और राइबोसोम के इसी सब यूनिट ने, बड़े वाले सब यूनिट ने ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं उनको आपस में लिंक करना शुरू कर दिया, उनको आपस में लिंक करना शुरू कर दिया। अब ये देखो, ये अमीनो एसिड्स के जो लिंक्स हैं ये असल में ये बन गई है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन किसमें होती है जनाब? ये होती है प्रोटीन्स में। किसमें मेरा बच्चा? प्रोटीन्स में। क्लियर हो गया? चलो जी वापस चलते हैं। अब मेरा ख्याल है ये लाइन आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। पूछे क्या? ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स कौन आकर अटैच हुआ? मैसेंजर आरएनए। और फिर ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स लेकर आए, उन तीनों ने आपस में इंटरेक्ट किया और ट्रांसलेशन कर दी, आने वाले कोड्स की ट्रांसलेशन कर दी, उस जीन्स को पढ़कर स्पेसिफिक प्रोटीन बना दी। स्पेसिफिक क्या बना दी मेरा बच्चा? प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं मैसेंजर आरएनए की तरफ। अब हम काफी कुछ समझ चुके हैं। मैसेंजर आरएनए पुत्र, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इट टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखा, क्रोमोसोम से जेनेटिक मैसेज को लेकर आएगा, और लेकर किधर आएगा? राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम्स होंगे साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम से कहेगा मैं मैसेज लाया हूं, इस मैसेज को रीड करो और पर्टिकुलर प्रोटीन बना दो। ओके? उत्तर, मैसेंजर आरएनए carries the genetic information from the DNA to the ribosomes. तो मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर
डीएनए से किधर लेकर गया? राइबोसोम्स तक। वो राइबोसोम्स जहां अमीनो एसिड्स को आपस में उसी कोड्स के मुताबिक अरेंज करके जोड़ दिया जाएगा जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा, और उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दिया जाएगा। स्पेसिफिक क्या बना दिया जाएगा? मैसेंजर प्रोटीन मॉलिक्यूल। This type of RNA consists of a single strand of a variable length. तो जितनी लंबी जीन उतना लंबा मैसेंजर आरएनए, जितने ज्यादा कोड्स डीएनए में उतने ही ज्यादा क्या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगी। अच्छा, अब यहाँ फिर मैं अपने बेटों को दोबारा एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। यहाँ जाना है मुझे, और ये देखो, ये मेरा बेटा। इस फोटोग्राफ में देखो AUG, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा अब याद रखना है 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू 1 कोड। एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। अब ये कोड है AUG। तो AUG की ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो मिथियोनीन नाम की अमीनो एसिड, AUG का मतलब है मिथियोनीन नाम की अमीनो एसिड। इजी मेरा बच्चा। इसी तरह अगर मैं यहां देखूं तो ये है कोड है AGG। AGG स्टैंड्स फॉर आर्गिनीन। क्या मेरा बच्चा? आर्गिनीन। तवज्जो है बेटा। इसी तरह CUU स्टैंड्स फॉर ल्यूसीन। तो मिथियोनीन, ल्यूसीन, आर्गिनीन, ये टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो दीज कोड्स स्पेसिफिक कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है, और मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल में 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू 1 कोड एंड 1 कोड इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। 1 अमीनो एसिड। समझ आ गई? तो जनाब मैसेंजर आरएनए में हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ, दैट इज मैसेंजर आरएनए, कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ। जितनी ज्यादा अमीनो एसिड्स प्रोटीन में उतने ज्यादा कोड्स। अब एक अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 कोड एंड 1 कोड इक्वल्स टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इट्स लेंथ, मैसेंजर आरएनए की लेंथ डिपेंड्स अपॉन the size of the gene as well as the size of the protein for which it is taking the message. For example, मेरा बच्चा, if a protein contains 1000 amino acids, चलो जी अब मेरे बच्चों ने बताना है अगर 1000 amino acids हैं। ये देखो, हम दोबारा डायग्राम पर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड्स तो यहाँ भी पुत्र। अब एक अमीनो एसिड के लिए एक कोड, और एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैं समझ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जार पुत्र। अगर अब आप इन न्यूक्लियोटाइड्स को गिन लें तो टोटल कितने होंगे? 8 3 जार 24 ही होते हैं ना। 8 2 जार 16। हाँ, अच्छा खैर। तो पता लगा एक अमीनो एसिड के लिए एक कोड, और एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पुत्र 1000 अमीनो एसिड्स हैं। तो 1000 अमीनो एसिड्स के लिए 1000 कोड्स, और 1 कोड चूंकि 3 है तो 1000 अमीनो एसिड्स के लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। कितनी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी? 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अच्छा, ये 2-3 दफा सुनने पर आपको समझ में लगेगा। वीडियो रिवाइंड करके सुनते जाइए, क्योंकि मेरे पास तो शॉर्ट टाइम होता ना। तो मैं चूंकि आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूँ, तो इसका यही फायदा है कि अगर कोई चीज समझ में ना आए उसको रिवाइंड करके सुन लें। फिर भी ना समझ में आए मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें। ठीक है मेरा बच्चा। तो पता लगा कि 1000 अमीनो एसिड्स के लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स थी। फॉर एग्जाम्पल 8 अमीनो एसिड्स के लिए 24 न्यूक्लियोटाइड्स थी। ओके, लो बच्चा, अब हम वापस चलते हैं।
तो ये खत्म हो गया जी मैसेंजर आरएनए, डन। रिवाइज करना है, दोबारा रिवाइंड करके देख लें। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट तो रह गया उत्तर। 80% था ना कौन राइबोसोमल आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए मेरा बच्चा 3 to 4% होगा। मैसेंजर आरएनए कितना होगा मेरा बच्चा? 3 to 4%। क्लियर हो गया? तो मैसेंजर आरएनए 3 to 4% है। लो जी, अच्छा ये 3 to 4% वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने इस लाइन पे जोर नहीं दिया तो अब देने लगा हूं कि मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। ला जी, अगला आया ट्रांसफर आरएनए। तो पुत्र ट्रांसफर आरएनए की अभी अभी मैंने अपने बच्चों को फोटो दिखाई थी, ये वाली, वाओ, ये येलो कलर का ट्रांसफर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के मुताबिक उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड होगा और मैसेंजर आरएनए के ऊपर उस कोड के मुताबिक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है। तो अगर पुत्र 20 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर प्रोटीन्स बनाती हैं तो 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए होंगे। ओके, लें जी, ट्रांसफर आरएनए पहले तो हमने बताना है कि कितने परसेंट होता है जी सेल में। तो जी हाँ, 10 to 20% है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ट्रांसफर आरएनए का सेलुलर टोटल आरएनए में कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है जी? 10 to 20% होता है जी। करते क्या है भाई ये ट्रांसफर आरएनए? तो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, ईच विद अ चेन ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। लो जी, ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। वो जो पीले रंग का भी हमने फोटो में देखा। क्या करता है ये भाई? नाम से जाहिर है ट्रांसफर करेगा कुछ, किसको भाईजान? इसके ऊपर खास किस्म की अमीनो एसिड होती है, खास कोड के मुताबिक खास अमीनो एसिड होती है। तो ये ट्रांसफर आरएनए खास अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा टू द साइट। अब यहां साइट की जगह अगर मैं राइबोसोम लिख लूं तो ज्यादा बेहतर है। तो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू द राइबोसोम where peptide chains are being synthesized, जहां प्रोटीन्स की चेन सिंथेसाइज हो रही। तो there is one specific transfer RNA for each amino acid। हर खास अमीनो एसिड के लिए खास ट्रांसफर आरएनए है। ओके, क्योंकि 20 टाइप्स ही ना हमने पढ़ा था, 175 में से 25 प्रोटीन्स बनाती हैं, 25 में से 20 कॉमनेस्ट है। तो 20 कॉमन अमीनो एसिड्स के लिए 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए तो होने चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर क्या अमीनो एसिड को चिपका के रखेंगे। सो द सेल विल हैव एट लीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। लो पुत्र जी, लास्ट लाइन, ट्रांसफर आरएनए जाता है, पिक करता है अमीनो एसिड को और ट्रांसफर कर देता है उन्हें, राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। और राइबोसोम्स वो जगह हैं जहां इन अमीनो एसिड्स को आपस में लिंक करके प्रोटीन्स बना दी जाती है। इसके साथ ही हमारा आरएनए खत्म हुआ टॉपिक। और अब लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इजी है उत्तर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इजी एंड हेल इंपॉर्टेंट। ओए होए होए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट short question. What are conjugated molecules? Give examples. What are their functions? एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। जी मेरे बच्चों, बेटा जब दो अलग अलग बिरादरियों के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हों, जैसे लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़ गई, या फिर लिपिड वो कार्बोहाइड्रेट के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, तो पता लगा टू डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स belonging to two different categories, belonging to two different categories। जैसे मैं कहता होता हूं कि राजपूत की शादी जट से हो गई, तो जब राजपूत शादी करेगा जट से तो बच्चा राजपूत और जट, जट और राजपूत मिक्स होगा तो बच्चा जिनपूत पैदा होगा। इट वॉज अ जोक, हंस दो यार। अच्छा भाई,
So two different molecules belonging to two different categories usually combine together to form कौन से molecules? Conjugated molecules. तो ये conjugated molecules की definition थी. So what is the definition of the conjugated molecules? Two different molecules belonging to two different khandan, two different categories, usually combine together to form conjugated molecule. तो वो जो बच्चा जिन पूत था वो conjugated molecule पैदा हुआ. For example, carbohydrates may combine with proteins to make glycoprotein. और अगर carbohydrates combine with the lipids, they will make glycolipids. तो ये एग्जांपल आ गई कि कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से मिले तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से मिले तो ग्लाइकोलिपिड्स. पुत्र जी, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशंस, जो ज्यादातर सेलुलर सेक्रेशंस हैं, वो सारी की सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. पुत्र जी, both glycoproteins and glycolipids are integral structural components of plasma membranes. पढ़ भी चुके हैं हम, हमने वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जनाब प्रोटीन्स के ऊपर कुछ ग्लूकोज या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देती हैं, और अगर लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बना रही है. तो वाकई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं. पॉइंट नंबर 5, lipoprotein formed by the combination of lipids and proteins. These are basic structural framework of all types of membranes in the cells. तो जाहिर सी बात है, जब लिपिड के अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेडेड होगा, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा हुआ है कि लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन ठुकी हुई है, तो वाकई मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स में फिर लाइपोप्रोटीन्स आ गई. पॉइंट नंबर 6, उत्तर न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड जैसे अपना ये अभी अभी हमने पढ़ा कि मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़कर राइबोसोम बनाता है. तो देखा, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लिक एसिड था, तो वो स्पेशल एफिनिटी रखता है फॉर प्रोटीन्स. तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है. अब अगर मैं राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू राइबोसोम बोलूं, तो राइबोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोसोम इज न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम में आपने देखा कि राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है. इसके अलावा बेटा डीएनए नहीं होता, डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, याद है आपने 10th में पढ़ा था कि डीएनए आता है 2 दफा ऊपर रैप होकर तो गुजर जाता है हिस्टोन के ऊपर से. उसका नाम रखा था आपने क्या? न्यूक्लियोसोम. तो पता लगा कि न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए 2, तो वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन्स है. तो जब जब डीएनए आरएनए प्रोटीन से चिपकेंगे वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाएंगे. ये आ गया न्यूक्लियो हिस्टोन्स, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप हुए हुए थे. तो जब डीएनए हिस्टोन्स के ऊपर रैप होंगे तो डीएनए क्वाइल दर क्वाइल होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम्स. तो पता लगा डीएनए प्लस हिस्टोन्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियो हिस्टोन्स. तो न्यूक्लियोसोम के नाम से आपने पढ़ा हुआ है. तो जी हाँ, वो आपको डायग्राम भी याद आ गई होगी कि जिसमें डीएनए जाता था और हिस्टोन ऑक्टामियर के ऊपर 2 दफा रैप होकर तो आगे निकल जाता था क्रोमोसोम के अंदर. उत्तर जी, these conjugated proteins are not only of structural but also are of functional significance. And remember that ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स, उत्तर अभी अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोप्रोटीन से मुराद वही राइबोसोम का जिक्र जो मैंने किया कि अंदर राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स हैं, तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं पुत्र? जीन एक्सप्रेशन था ट्रांसलेशन कर देना, आने वाली जीन के कोड के मुताबिक प्रोटीन बना देना. तो देखा, तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का असल में इसको पॉइंट नंबर 9 के साथ ही होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, जो राइबोसोम्स हैं, ये कोड वर्ड में बात की गई है कि राइबोसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो पुत्र ये ट्रांसलेशन में बड़ी मदद देते हैं. व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन मीन्स, ट्रांसलेशन का मतलब
ट्रांसलेशन का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए से क्या बना देना, प्रोटीन बना देना। इसके साथ ही हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे बच्चों को चैप्टर नंबर 2 की सारी समझ आई होगी। ओके मेरा बच्चा, इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो, आप सबकी खुशियां आपके माँ बाप को अल्लाह पाक नसीब करे। अगर आप बेटियां हो और इस टाइम मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो, अल्लाह पाक आपके ढेर सारे नेक नसीब करे। और अगर आप बेटे हैं, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी करे, आपके भी नसीब अच्छे करे और आपकी खुशियां आपके माँ बाप को नसीब हो। लो बच्चों, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।